इतिहास के पन्नों में 17 जनवरी को लेकर कई घटनाएं दर्ज हैं। इन घटनाओं में से एक ऐसी घटना भी है जो काफी दर्दनाक है। आज भी उस घटना के बारे में जानकर लोग हैरान रह जाते हैं और अपना दुख प्रकट करते हैं। हम बात कर रहे हैं आज से 27 साल पहले यानी 17 जनवरी 1995 को जापान में आया एक भूकंप के बारे में, जिसमें जापान का आधा हिस्सा हिल गया था और हजारों लोगों की मौत हो गई थी। यह भूकंप इतिहास के सबसे खतरनाक जलजलों में से एक माना जाता है और इस भूकंप ने जापान को काफी प्रभावित किया था। यह भूकंप जापान के कोबे में आया था और इस भूकंप को ग्रेट हनसिन भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास के सबसे खतरनाक भूकंप में से एक इस भूकंप की तीव्रता 7.2 थी। साथ ही कहा जाता है कि कोबे शहर के इस भूकंप से लाखों लोग प्रभावित हुए थे। इस भूकंप की वजह से इस शहर के रेलवे नेटवर्क से लेकर बिजली सप्लाई तक काफ़ी चीज़ें प्रभावित हो गई थी। वहीं कई पुराने पुल भी धराशायी हो गए थे, जिससे काफ़ी लोगों को परेशानी हो गई थी। इस भूकंप में करीब 6,500 लोगों की मौत हो गई थी और 30,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। कई लोग घरों इमारतों के नीचे दब गए थे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह भूकंप करीब 20 सेकंड तक आया था और इसका केंद्र धरती के 17 किलोमीटर नीचे था। मरने वाले 6,500 लोगों में 4600 लोग कोबे के ही रहने वाले थे। यह जापान में साल 1923 में आए भूकंप के बाद सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है। बता दें कि 1923 में जापान में आए भूकंप में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा नुकसान था, जिससे कई घर और इमारत ध्वस्त हो गए थे और इससे कई जगह आग भी लग गई थी। इसके अलावा कई हाईवे ढह गए थे और पुल आदि गिर गए थे। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर ज़्यादा असर होने की वजह से लंबे वक्त तक लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और लोगों तक मदद भी अच्छे से नहीं पहुंचाई जा रही थी। इसके बाद जापान में मार्च 2011 में एक भूकंप आया था, जिसमें 28,000 से ज़्यादा लोगों के मरने का दावा किया जाता है। इस भूकंप में 1.5 लाख बिल्डिंग नष्ट हो गई थी और 3 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे। इस त्रासदी से जापान को $200 बिलियन का नुकसान हुआ था। इसके बाद इस शहर के जनजीवन को सामान्य होने में कई साल लग गए थे।